जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें, या कि ऐसे झेल लें। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें, या कि ऐसे झेल लें। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। खेल जिंदगी का कर न चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का कर न चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांति स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए।
ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज राजयोग शिविर के 5वें दिन में आप सभी को पुनः एक बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हमने सुना। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गीत सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में देखें तो जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में क्या हम हंसते हंसते उसको फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं? छोटी सी छोटी बातों में भी हम कई बार घबरा जाते हैं। तो आज हम सब जानेंगे इस जीवन के रहस्य को, इस सृष्टि के रहस्य को हम जानेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हमने जीवन के अर्थात सृष्टि के रहस्य को हम नहीं जानेंगे, तब तक जीवन जीना या जीवन जीने की कला आना ये संभव नहीं है। आप सभी कहोगे, ऐसा क्या रहस्य इसमें छिपा है? तो आप सभी ने सुना होगा, जब गीता के वर्शंस या सार छोटे छोटे कुछ लाइनों में कहीं कहीं लिखे हुए मिलते हैं, तो उसमें कुछ बातों में से 3, 4, 5 पॉइंट में से एक पॉइंट लिखा हुआ होता है। कौन सा पॉइंट? हे अर्जुन, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा है। ऐसे कई जगह आप सभी ने ये लिखत गीता के सार आप सभी ने पढ़ी होगी, देखी होगी अथवा सुनी होगी। अब ये जो 3 बातें हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है, ये मैसेज हमें आज की लेसन सिखाती है। तो आज की लेसन क्या है? सृष्टि चक्र के रहस्य, सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड ड्रामा व्हील। सृष्टि चक्र, समय के चक्र, काल चक्र हमें क्या कहता है? तो आप सभी इस चित्र को गौर से देखें 1 मिनट। क्या लिखा है? सृष्टि चक्र, वर्ल्ड ड्रामा व्हील। ये क्या है? चक्र शब्द का अर्थ है
जो हमेशा फिरता रहता है, घूमता रहता है, सर्कल लगाता रहता है। ऐसे कई चक्र हम सब ने अपनी जीवन यात्रा में देखा है। जैसे जब साइंस पढ़े शुरुआती दिनों में, तो हमने जाना जल चक्र। जल चक्र क्या है? समंदर की पानी, नदियों की पानी, सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर वो आसमान में जाता है, जहां फिर बादल बनता है। बादल बनकर जब तैयार हो जाता तो बारिश होके पुनः समंदर और नदियों में वो पानी समा जाता है। फिर सूरज की गर्मी फिर पानी को खींच के ऊपर लेता है। इसको कहते जल चक्र। ऐसे ये जीवन चक्र है। जीवन चक्र में जन्म और मृत्यु है। जन्म से मृत्यु के बीच हमारी 4 अवस्थाएं होती है। बचपन, युद्ध, किशोर अवस्था जिसे कहते, फिर गृहस्थ अवस्था कहते हैं, फिर वानप्रस्थ कहते हैं। कोई छोटा बच्चा डायरेक्ट बुढ़ापे में नहीं चला जाता है। किशोर अवस्था और गृहस्थ अवस्था उसे पार करके वानप्रस्थ में जाना है। समय के चक्र, एक दिन 24 घंटा है। 24 घंटा में 12 घंटा दिन है, 12 घंटा रात है। दिन और रात को 4 अवस्था में बांटा गया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग, फिर दिन जिसको कहते हैं 12 बजे के अंदर, फिर दोपहर आफ्टरनून, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, फिर हम कहते हैं नाइट अथवा इवनिंग। सुबह से डायरेक्ट रात नहीं हो जाती है। दिन होगा, शाम होगा, फिर रात होती है। ऐसे ऋतुओं का चक्र है। गर्मी आती है, बारिश होती है, ठंड होती है, बसंत आता है। ये ऋतुओं का चक्र है। संसार की कुछ चीज ऐसे बनी हुई है जिसके लिए ना कभी हमारे मन में प्रश्न उठा, ना हमने कभी किसी को पूछने की कोशिश किया। उसको नेचुरल इजी वे में हमने जीवन यात्रा में उसे एक्सेप्ट किया हमने। ठीक उसी तरह यह है सृष्टि चक्र। इस सृष्टि चक्र के रहस्य को जो जानेगा वो समझ पाएगा जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के पीछे मेरे लिए खास करके कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। इसलिए आप सभी गौर से सृष्टि चक्र के चित्र को देखें, उसके मिडिल पर्सन को देखें जहां स्वस्तिक बनी हुई है। हम कोई भी शुभ कार्य होता है घर में तो हम स्वस्तिक बनाते हैं। कभी इस स्वस्तिक का अर्थ समझा है? स्वस्तिक माना सुअस्ति, संस्कृत वर्ड सुअस्ति से आया है। सुअस्ति माना जहां जो सदा शुभ है। अब कहोगे ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है दीदी, आप कहोगे शुभ है, हम कैसे माने? लेकिन हम हमेशा एक ही चश्मा पहन के
एक ही आंख में दुनिया देखते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है वो हमेशा 3 चश्मा पहन के दुनिया को देखता है। इसलिए उसे पता है इसके अंदर क्या कल्याण छिपा है। 3 चश्मा माना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो अब जो कहते जो सदा शुभ है, क्या शुभ है? एक बहुत सुंदर कहानी जो हमारे प्रसिद्ध कहानियों में से अकबर बिरबल की जोड़ी की कहानी है। आज भी लोग अकबर बिरबल की कहानी को पसंद करते हैं। एक राजा और एक बुद्धिमान मंत्री की कहानी। एक बार की बात क्या हुआ, राजा अकबर युद्ध के अभ्यास कर रहे थे, अस्त्र के अभ्यास कर रहे थे वो, और अभ्यास करते करते तलवार से राजा की एक अंगुली कट गई। राजा अभ्यास के उपरांत जब वो अंदर आए, बिरबल से बोले, बिरबल आज युद्ध अभ्यास करते करते मेरे एक अंगुली कट गई। बिरबल ने कहा जो हुआ ठीक हुआ। राजा को आ गया गुस्सा, अरे मेरा अंगुली कट गया और ये मेरा मंत्री कहता है जो हुआ ठीक हुआ, इसको जेल में डाल दो। ये मेरा अच्छा नहीं सोचता है, इसको जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल दिया गया और राजा पहली बार अकेले शिकार करने सेनाओं के साथ जंगल चले गए। जंगल में घूमते घूमते शिकार के पीछे अचानक राजा को प्यास आने लगा। पानी की तलाश में जंगल के अंदर चलते गए और राजा भील लोगों के एरिया में जाके पहुंच गए, उनके इलाका में जाके पहुंच गए। और जब शिकार करने के लिए राजाएं जाते हैं तो आम इंसान की तरह वो साधारण वेशभूषा में जाते हैं। भील लोगों ने राजा को पहचान नहीं पाया और उनकी तलाश थी उनके देवी को, इष्ट देव को बलि चढ़ाने के लिए, बलि की, इंसान की बलि की। जब उन्होंने देखा हट्टा कट्टा एक इंसान है तो राजा को पकड़ के ले गए। शाम का समय था, खिलाया पिलाया, रात को बलि देना था। बलि की भी एक प्रथा होती है। जब बलि देने का समय आया, राजा को नहला धुला के लेके गए तो उनके संपूर्ण अंग को चेक किया जाता है, क्योंकि देवी को हमेशा संपूर्ण बलि चढ़ाते हैं, खंडित नहीं। तो उन्होंने देखा कि राजा की एक अंगुली कट गई है, तो वो तो खंडित हो गया ना। कहा ये हमारे कोई काम का नहीं, उनको छोड़ दिया। जब राजा वापस आने लगे महल के ओर, तब उनको समझ में आया कि बिरबल जो कह रहा था उसमें सच्चाई तो है। जो हुआ अच्छा हुआ, अगर आज मेरी अंगुली कटी हुई नहीं होती तो आज तो मैं बलि चढ़ जाता हूं। तो इसमें कुछ तो भलाई छिपी है ना। वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में महल में आते और सबसे पहले वो बिरबल से जाके मुलाकात करते हैं। कहते, बिरबल मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे भाव को नहीं समझ पाया और तुम्हारे ऊपर गुस्सा करके तुमको जेल में डाल दिया। बिरबल ने कहा, हे राजन, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा कहा, क्या अच्छा हुआ, मैं तो तुम्हें जेल में डाल दिया। बिरबल ने कहा, हे राजन,
अगर मैं आपके साथ जाता तो मेरा तो हाथ पैर कटा हुआ नहीं है, तो मेरी ही बलि चढ़ जाती ना। तो आपने मुझे जेल में डाला, जिस कारण मैं आपके साथ नहीं गया और मैं सुरक्षित हूं। तो कहानी का सार सभी के समझ में आया ना। जीवन यात्रा में घटित हर दृश्य के पीछे ऊपर वाला ने हमारी भलाई के लिए कुछ छिपा के रखा है। जो समझदार व्यक्ति, धीरज धरने वाले व्यक्ति होते हैं, धैर्यवान होते हैं, उस परिस्थिति के गहराई में जाके उसके पीछे छिपा उद्देश्य को समझ पाती है। इसलिए कहा, जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं प्रत्येक दिन, तो राजयोग के अभ्यास से हमारे बुद्धि की, मन की एकाग्रता बढ़ती है। और जितनी एकाग्रता होगी उतनी हमारी स्थिति स्टेबल होगी। और स्टेबल माइंड एंड इंटेलेक्ट एक सही डिसीजन लेने के लिए वो तैयार होती है। मन की एकाग्रता नहीं है, बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, तो हम सही डिसीजन जीवन में नहीं ले सकते हैं। इसलिए राजयोग के अभ्यास के द्वारा हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है। तो हमने देखा स्वस्तिक अर्थात सुअस्ति, जो हमेशा शुभ है। और दूसरा स्वस्तिक का अर्थ है स्व अस्तित्व को जानना, अपने बारे में अपनी सत्यता को पहचानना कि सृष्टि चक्र में मुझ आत्मा का क्या रोल है, मैं कौन हूं, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जानना, इसको कहते स्वस्तिक। तो देखिए, इस सृष्टि चक्र के अवधि क्या है। दिन रात आज मिलके 24 घंटा है, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात है। कभी हमने किसी से प्रश्न पूछा, भाई 30 घंटा रखते तो बहुत अच्छा होता, हम थोड़ा याद कर सकते हैं? कभी नहीं। 1 घंटा 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, एक मेजरमेंट ऑफ टाइम बनाया। 1 साल 365 दिन है। क्यों 360 होता तो क्या होता? सूरज के चारों तरफ पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। इसलिए कहा 1 साल में 1 बार चक्कर लगाता है। कुछ चीजें जीवन में ऐसी है जिसे हम नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं, जिसके लिए हम कभी कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। ठीक उसी तरह इस सृष्टि चक्र की भी कुछ ऐसी बातें हैं। तभी कहा, जहां साइंस एंड होता है, उसके सोच समझ खत्म हो जाती है, वहां स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। जैसे कंप्यूटर हम यूज करते हैं, कुछ चीजें जब हम खोलते हैं तो लिखता है रेस्ट्रिक्टेड, इसको ओपन नहीं कर सकते। ऐसे जीवन के कुछ रहस्य हैं जो इंसान के समझ से बाहर है, वो भगवान के पास उसके रहस्य है। उस रहस्य तक पहुंचना मनुष्य के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। इसलिए स्वयं भगवान आके वो रहस्य हमें बताते हैं। तभी कहा, शिव के डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद है खोले। अगम निगम के भेद है खोले। क्या है इस सृष्टि के अंदर के रहस्य? तभी कहा कि शिव जी ने पार्वती को ये अमर कथा
जाके सुनाया था। स्वयं परमात्मा ही आके अमर आत्मा की कथा, अमर परमात्मा की कथा, अमर सृष्टि के गुड़ रहस्य की कथा वही आकर हमें सुनाते हैं, वही आकर समझाते हैं। तो परमात्मा ने कहा ये जो सृष्टि चक्र है एक सर्कल लगाने में 5000 वर्ष लेता है और एक सर्कल में 4 युग है, 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग से कलयुग एक चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं और 5000 वर्ष में 4 युग है। इसलिए देखो स्वस्तिक जो बना है, स्वस्तिक जो 4 इक्वल पार्ट में सृष्टि चक्र को डिवाइड किया है, 4 इक्वल पार्ट में सृष्टि चक्र को डिवाइड किया है। हर युग एक समान अवधि लेके चलता है। इस हिसाब से अगर हम 5000 वर्ष को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1250 वर्ष एक एक युग की आयु होती है। अब कहोगे आप सब, दीदी हमने तो सुना है लाखों वर्ष की, फिर 5000 वर्ष इतना कम कैसे हो सकता? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। आप सबके हाथ में घड़ी होगी, किसी ने 5 साल से घड़ी पहना है, किसी ने 10 साल से पहना है, किसी ने 20 साल से पहना है। आपकी अपनी घड़ी है। अब आप मुझे बताओ, जब से घड़ी खरीदी तब से आज की डेट में फट से बताओ कितने बार इसके जो कांटा है, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली, कितने बार सर्कल लगाया है? आप कहोगे हिसाब तो करना पड़ेगा ना। हम कहेंगे मिनट जो कांटा है वो कितने बार चक्कर लगाए बताओ। लेकिन जितने बार भी क्यों ना चक्कर लगाए, वही 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होके ही जाएगा, या 12 से इधर 11 10 होके ऐसे नीचे पीछे घूमता है? कभी नहीं घूमता। क्लॉक वाइज कहते हैं, वो अपने दिशा में चलती रहती है। जब हम अपनी खरीदी हुई घड़ी की एक्यूरेट बताने में हमें समय लगता है, तो इस सृष्टि रूपी जो घड़ी है ये कितने बार 5000 वर्ष का चक्र लगा चुका है, ये हमें भी पता नहीं है। इसीलिए साइंस हो चाहे ऐतिहासिक पर्सनालिटी वाले हो, कहा एक एक युग की अवधि लाखों वर्ष की है, क्योंकि ये कितने बार चक्र लगाया ये हमें किसी को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? और एक रहस्य मैं आपको बताती हूँ। हर मैन्युफैक्चरिंग डेट के एक्सपायरी डेट होती है। जहां भी कोई भी दवाई चीज कहीं भी अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है तो आप सबने देखा होगा उसके साथ एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होती है। इस सृष्टि रूपी घड़ी की, इस सृष्टि रूपी चक्र की, समय चक्र की ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना इसकी एक्सपायरी डेट है। संसार में 3 चीज की कभी भी विनाश नहीं होती। एक है आत्मा की, दूसरा परमात्मा की, तीसरा इस सृष्टि की। ये तीनों अनादि है, अनंत है, अविनाशी है। कोई भी इसका आदि अंत को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए कहा कि सृष्टि चक्र चित्र में नीचे देखिए आप सब क्या लिखा है। भगवानुवाच, आप यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, आप यहाँ
इसी रूप में, इसी समय में, इसी स्थान पर आज से 5000 वर्ष पहले भी आप इसी प्रकार से आए थे, क्योंकि सृष्टि रूपी चक्र हर 5000 वर्ष के पश्चात हुबहू पुनरावृत्त होती रहती है। इससे क्या समझ में आया? आपका और हमारा ये मिलना, ये शिविर का क्लास करना, ये सब पूर्व निर्धारित है। ये पहली बार आप लोगों के साथ मेरा कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका है, पर 2020 में इस बार अभी हो रहा है। फिर इसके 5000 वर्ष के बाद जब अक्टूबर की महीना होगी, 2020 का साल होगा, तब पुनः हम सबका मिलना होगा। तभी कहा कोई परिवार, कोई ऑफिस, कोई संबंध यहाँ नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है माना सब हमारे कर्म के आधार पर हमारे ये संबंध, परिवार और ऑफिस वर्क मिलता है। आज आप सभी देखे होंगे आपकी जीवन यात्रा में भी कि कई प्रस्ताव आपके लिए आए थे, लेकिन आपके बीवी के साथ क्यों शादी हुआ? क्योंकि तभी कहते ना, ऊपर वाला पहले से जोड़ी बना के रखता है। ऊपर वाला बना के नहीं रखता, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारी जोड़ी बनाता है, अच्छे हो या बुरे हो। दिस डिपेंड अपॉन आवर कार्मिक अकाउंट। कर्म की गुह्य गति क्या है, हम इसको जानेंगे जरूर, इसके बारे में भी समझेंगे जरूर, लेकिन आज सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे। तो ये रहस्य जो सृष्टि चक्र का है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस सृष्टि चक्र में हर 5000 वर्ष के पश्चात ये हुबहू माना एक्यूरेट, पुनरावृत्त होती है, रिपीटेशन होती है। तभी कहा वर्ल्ड इज चेंजेबल, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कभी नहीं कहा कि विनाश ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तभी दिखाया कि मत्स्य अवतार में मनु को पहले से ही भविष्यवाणी हुआ था कि प्रलय से पहले आप संसार में मौजूद हर तरह की एक बीज लेके नाव में रखना, हर तरह की पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, हर तरह की। जब प्रलय होगा मैं आके तुमको बचाऊंगा। क्यों कहा हर तरह की बीज रखना? इसका भाव है कि संसार पूरा कभी भी खत्म नहीं होता, कुछ चीजें मौजूद होती है जो पुनः उस दुनिया को बनाने में मदद करता है। तभी हमने साइंस से सुना है कि हर डिसऑर्गेनाइज चीज धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रही है। अर्थात पहले शुरुआती दौर पर एरोप्लेन आज के जैसा नहीं था। कैसा था? जिसको यस ब्रदर ने बनाया। और आज की डेट पे एरोप्लेन किस अवस्था में पहुंचा? अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, भगवान के हिसाब से हर व्यवस्थित चीज धीरे धीरे यूज करते हुए अव्यवस्थित होती है, जिसको भगवान कहते शुरुआत में हर चीज 100% प्योर होती है, यूज करते करते उसकी प्यूरिटी की लेवल कम होती जाती है। हम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और आज हमारे अंदर कोई कला, कोई गुण, कोई विशेषता, कोई पवित्रता हमारी आत्मा में नहीं है। हम सब एक डिस्चार्ज बैटरी हो गए हैं। उसको पुनः रिचार्ज करना है, पुनः एम्पावर्ड करना है, पुनः उसको भरपूर करना है। तो इस सृष्टि चक्र कहता है, समय का चक्र कहता है, कोई भी चीज इस संसार में
हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। एक सिंपल सी बात हम ले लेना, हम चाहे आज जो सुखद पल हमारी जिंदगी में आया है इसको मैं कैद करके रख लूं एक दिन और, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ये संभव है? हम सब चाहे कि दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, हम रात होने नहीं देंगे, ये संभव है? भले साइंस ने बहुत डेवलप किया है, इतनी सारी रोशनी के उपकरण निकाला है कि रात को भी हम दिन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे उसे रात, कभी दिन नहीं कहेंगे। इसलिए ये आप सब जानकर बेहद खुशी होगी कि संसार में कोई भी चीज, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे परिस्थिति हो चाहे स्वस्थ स्थिति हो, कोई भी चीज यहाँ स्थायी नहीं है। जब स्थायी है नहीं, अस्थाई है, तो हम उस चीज को लेके क्यों चिंता करें? अभी 2 दिन 4 दिन के लिए पेपर मेरे लाइफ में आया है, समंदर की लहर आती है, किनारों को टच करके फिर वापस चली जाती है। जीवन यात्रा भी ऐसा ही है, जो भी परिस्थिति आई है वो वापस जाने के लिए आई है, लेकिन हम सब क्या करते, उसको थोड़ी देर रख के मेहमान नवाजी करना शुरू कर देते हैं। कैसे मेहमान नवाजी करते हैं? ये क्यों आया, मेरे साथ ही क्यों आया, मेरे ऊपर ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों किया, मैं ही मिला था क्या और कोई नहीं मिला क्या? ऐसे कह कह के उस परिस्थिति को कुछ दिन मेहमान बना के रखते हैं, और मेहमान बना के रखने के कारण उसकी आतिथ्यता कर करके हम खुद परेशान होते हैं। अर्थात उसको सोच सोच के, दूसरों के साथ शेयर कर करके, उसके बारे में टाइम दे दे के हमारा खुद के वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी हम करते रहते हैं, वेस्ट ऑफ थॉट। इसलिए सृष्टि चक्र कहा स्व अस्तित्व को जानो। तो सृष्टि चक्र में हम देखेंगे कि सृष्टि चक्र का जो पहला पार्ट है, जब हम स्वस्तिक बनाते ऐसा रहेगा, पहला पार्ट ऐसा रहेगा, ऐसा इस अवस्था में पहला पार्ट है गोल्डन एज, हेबिन, पैराडाइज, बैकुंठ, कृष्णपुरी, स्वर्ग, सुखधाम, इसका नाम है। वो दुनिया कैसे बना? तो स्वस्तिक दिखाया ऐसे, अर्थात भगवान के आशीर्वाद से ये दुनिया और इस दुनिया में रहने वालों का जीवन बना है। आशीर्वाद कैसे देते हैं? इस तरह देते ना, तो वहां के रहने वालों का या उस दुनिया का निर्माण भगवान की ब्लेसिंग से हुआ है। इसलिए आप सभी देखना, देवी देवताएं जो होते वो हमेशा हाथ ऐसे रखते हैं, अर्थात वो भी औरों को सदा ब्लेसिंग देते रहते हैं। सतयुग जो 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी की दुनिया है, उसके बाद दूसरा पार्ट आता है त्रेता युग। त्रेता, कुछ त्रुटियां आत्मा में रह जाती है 1250 वर्ष के बाद। अब मैं सिंपल से एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। हम गए अपने पसंद के दुकान पे और अपने लिए एक ड्रेस, साड़ी व टी शर्ट लेके आए जो आपको पसंद है। आप उसको यूज नहीं करो, उसके टैग हटा दो, उसको सिर्फ प्लेन वाटर में डुबो दो, उसको निकाल के लॉन्ड्री में भेज दो प्रेस के लिए, अच्छे से प्रेस करके आपको दे देगा। आप उसको लेकर आप जाके दुकान वाला को रिटर्न कर दो, बोलो भाई ये मेरे साइज थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, आप इसको एक्सचेंज कर दो। आप बताओ दुकान वाला लेगा? आप कहोगे दीदी कैसे लेगा दुकान वाला, क्यों नहीं लेगा?
आपने तो नहीं पहना है, सिर्फ टैग हटाया, प्लेन वाटर में डुबो दिया, फिर तो अच्छे से प्रेस करके लॉन्ड्री में दे के अच्छे से प्रेस करके उसको दिया, वो लेगा? कभी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? उसका कारण है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी डिग्रेड हो गई। ठीक उसी तरह सतयुग के 1250 वर्ष के बाद जब सभी आत्माएं त्रेता युग में जाके अपना जन्म लेती हैं, तो उसमें भी कुछ परसेंट डिफेक्ट दिखाई देता है। इसलिए सतयुग को सूर्यवंशियों की दुनिया कहा जाता और त्रेता युग को चंद्रवंशियों की दुनिया कहा जाता। सन और मून, सूरज और चांद, दोनों में क्या अंतर है? दोनों उजाला देते हैं, एक दिन में देने वाला, एक रात में देने वाला। लेकिन चांद में आप देखना 15 दिन अमावस होती है और 15 दिन उजाला होती है, पर सूरज 365 दिन रोशनी देता है। भले घने बादल आ जाता है, फिर भी सूरज की रोशनी थोड़ी दिखाई तो जरूर देती है। यही अंतर है। इसलिए कहा सतयुग में रहने वाले 16 कला संपूर्ण थे और त्रेता युग में रहने वाले 14 कला संपन्न थे। 16 कला माना 100%, 14 कला माना 95%। समझ में आया? कुछ त्रुटियां, फिर भी दोनों युग को मिला के स्वर्ग कहा जाता, जहां एक धर्म, एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक जात, एक कुल, एक मर्यादा होती है। उसके बाद आप सब देखेंगे सृष्टि चक्र में द्वापर युग आता है। द्वापर युग में स्वस्ति कैसा है? इस रीति से है। द्वापर युग में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारी आत्मा की सारी शक्तियां अर्थात पवित्रता खत्म होने लगती है और हम सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जिस कारण हमारे अंदर अभाव दिखाई देने लगते हैं। अभाव क्या? सुख शांति के अभाव, दुख अशांति बढ़ता, धन दौलत ऊपर नीचे होता है, अशांति बढ़ता है, ये सब कुछ दिखाई देता है। तब हम स्वस्तिक दिखाया ऐसा है, हम भगवान को हाथ जोड़ के हे प्रभु सुख दे, हे प्रभु शांति दे, हे प्रभु आनंद दे, हे प्रभु धन दौलत बाल बच्चे दे, हम मांगना शुरू करते हैं। इसलिए द्वापर 2 पूर्व, यहाँ ईश्वरीय मत और मानव मत दोनों शुरू होता है। पूजा पाठ भक्ति वेद शास्त्र पुराण धर्मों के आगमन इस युग में होता है। जिसको सतयुग को गोल्डन एज कहेंगे, तो त्रेता को सिल्वर एज कहेंगे, तो द्वापर को कपर एज कहेंगे। डिफरेंट तो पता हुआ ना तीनों मटेरियल में। द्वापर युग के बाद धरती पर आता है कलियुग, जिसको हमारी दादी प्रकाश मणि जी जो चीफ ब्रह्मा कुमारी थे, वो कहते थे कलह युग। कलयुग माना कलह युग, जहां दुख अशांति, जहां लड़ाई झगड़ा मार पीट दंगा फसाद सब कुछ शुरू होता। इसलिए कलयुग में देखो स्वस्तिक कैसे दिखाया, ऐसा। यहाँ हाथ जोड़ के मांगने से नहीं मिलता, यहाँ दंगा फसाद मारा मारी, यहाँ हथियार उठाना पड़ता है, हाथ उठाना पड़ता है। इसलिए कलयुग देखो उसके कलर कैसे दिखाए, पूरा डार्क ब्लैक, अंधेरा कायम रहेगा। अर्थात हर एक मानव के अंदर तमोगुणी विकार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, झूठ फरेब, करप्शन, ये सारी चीज अंदर भरने लगती है। सारे अच्छाई खत्म होने लगते हैं, बुराई उसके ऊपर हावी होने लगता है।
इसलिए कलयुग को कहते आयरन एज। आयरन का, लोहे का रंग क्या है? काला है। और एक चीज कहते, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यह हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति बुरी अर्थात इम्प्योर हो जाती है, जिस कारण हम संबंधों का लिहाज भी नहीं करते। अपने तो अपनों के बाद जिसको भी देखते उस नजरिया से देखते हैं। और आज की डेट पे रोज आई दिन आप देख रहे हो न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, गली गली, शहर शहर, गांव गांव, इंसान अपने इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ दिया है। इसका जीवन जैसे इंसान का जानवर मिसल हो गया है। इतना क्रूर, इतना हिंसक, इतना बेसमझ बन गया है। वो क्या कर रहा है आज समझ नहीं है। या तो कहे उसके आचरण में राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है। डर नहीं, खौफ नहीं, गिल्टी फील नहीं, रियलाइजेशन नहीं, बेधड़क होके बुराई करते जा रहा है। इसको कहते कलयुग। इस कलयुग में भी भगवान के नाम पर भी बहुत धंधे चल रहे हैं। इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहती हूं, समझदार को इशारा काफी है। अब बताओ आप सभी, कलयुग के बाद अगर डायरेक्ट सतयुग आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि 11 बजे के बाद 12 बजेगा, 12 बजे के बाद 1 जरूर बजेगा। अब कलयुग के बाद डायरेक्ट सतयुग आ जाए तो सतयुग भी कलयुग हो जाएगा। तो सृष्टि चक्र में आप सभी देखें, एक पार्ट दिखाया है कलयुग और सतयुग के बीच, 11 और 12 बजने के बीच एक पार्ट है। 12 बजने के लिए 1-1.5 मिनट बाकी है। अर्थात कलयुग पूरा खत्म होने के पहले, सतयुग आने के पहले, ये बीच का जो समय है घड़ी में दिखाया 12 बजने के लिए 1-1.5 मिनट जो बाकी है, ये समय है परमात्मा अवतरण का समय। ये समय है अपने को प्यूरिफाई करने का समय। ये समय है अपने जीवन को सही दिशा दिखाने का समय। ये समय है अपने को संस्कारित करने का समय। और ये हम अपने आप नहीं कर सकते। हमको कई बार फील होता है, कोई समझाता है, किसके प्रवचन सुनते, कई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो हमें कई बार फील होता है अरे मैं अपने को बदल डालूं। लेकिन हम में वो सामर्थ्य नहीं होती अपने को बदलने के लिए, क्योंकि हम सब, मैं बार बार कह रही हूं, हम सब डिस्चार्ज बैटरी बन गए हैं। तो हमें रिचार्ज कौन करेगा? क्योंकि जिसने भी मानव का शरीर लिया है वो सब डिस्चार्ज बैटरी है। तो हमें रिचार्ज कौन करेगा? हमें रिचार्ज करने वाला सिर्फ और सिर्फ पावर हाउस है जो कभी डिस्चार्ज नहीं होता। वो है एवर प्योर, एवर पीसफुल, एवर पावरफुल। वो है स्वयं भगवान। जो कल के लेसन में हमने जाना कि कैसे परमात्मा के अवतरण दादा लेखराज के तन में होता और उनके नाम भगवान प्रजापिता ब्रह्मा रखते और उनके द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत होती है। ब्रह्मा के साधारण तन में परमात्मा प्रवेश करके ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास के द्वारा कलयुग में रहने वाले मानव को वो संस्कारित करते, प्यूरिफाई करते, उनमें देवत्व की जागृति करते हैं और उन्हें फिर सतयुगी दुनिया के लिए भेजते हैं। ये कार्य सिर्फ ऊपर वाला का है, ये कार्य सिर्फ परमात्मा का है। तो कल जो हमने सुना कि परमात्मा 1937 में
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए। 1-1.5 महीना तक उनको पता भी नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जहाँ वो बैठते थे उनके मुख से स्वतः ज्ञान निकलते थे, वो भी समझ नहीं पाते थे कि मेरे द्वारा कौन कह रहे हैं। छोटा सा ओम मंडली के रूप से सिंध प्रदेश में शुरू हुआ। 14 साल के बाद आफ्टर विभाजन पाकिस्तान से भारत देश माउंट आबू अरावली पर्वत में ये ट्रांसफर होके भगवान के डायरेक्शन के अनुसार आए। जो ऋषि मुनियों की आश्रय स्थली था अरावली पर्वत, आज माउंट आबू राजस्थान इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है। और यहाँ आने के बाद इसके विधिवत नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जिन्होंने भी ब्रह्मा मुख से प्रदत्त परमात्मा के ज्ञान को सुना, वो सभी को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता। लेकिन नियम कहता कि ब्रह्मा आदिदेव है तो हम सभी उसके बच्चे हैं, चाहे आप इस संस्था से जुड़ो या नहीं जुड़ो। लेकिन ब्रह्मा द ग्रेट ग्रैंड ग्रैंडफादर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, मनुष्य समाज का वो आदि पिता है, तो हम सब उसके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो एक कलयुग के अंत और सतयुग के आदि 1937 से 2036 ये 100 वर्ष है परिवर्तन का युग, जिसका नाम है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में परमात्मा आते हैं हर मानव को कनिष्ठ पुरुष से उत्तम पुरुष बनाने। ये परिवर्तन के युग है, ये जमा करने का युग है, ये कल्याणकारी युग है। जब भगवान कल्याणकारी शिव सारी मानव समाज की आत्मा की कल्याण करते, पवित्र बनाते, सबकी जन्म जन्म की इच्छा मुक्ति उन्हें प्रदान करते, दिव्य गुणों से उनके जीवन को श्रृंगार करते और उन्हें सतयुगी स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो हमारा लक्ष्य है सारे विश्व में सतयुगी सुख शांति पवित्रता का राज्य स्थापन करना। तो आप सभी ने आज जाना कि सृष्टि चक्र समय के चक्र में हम आत्मा कैसे सतयुग से लेके संगम तक पहुँचते और संगम पे परमात्मा के साथ हमारा मुलाकात होता और हम अपने आप को परिवर्तन करके फिर सतयुगी दुनिया के लायक बनाते हैं। यह है सृष्टि चक्र, समय के चक्र, जो कहता यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है वो सब कुछ कल्याण समाया हुआ है। तो आज के सेशन में हम इतना जानेंगे, बाकी की हम कल जानेंगे। तो अभी हम सब 5 मिनट परमात्मा की याद में मेडिटेशन में बैठेंगे। रोज की तरह आप सब अलर्ट होकर बैठ जाएं। कमर पूरी सीधी, दोनों हाथ मुद्रा की अवस्था में, जो हमारी एकाग्रता लाने में मदद करती है। आंखें बंद कर ले। धीरे धीरे 3 बार श्वास ले और छोड़े। रोज की तरह सभी बातों से अपनी मन बुद्धि को हटाकर
अपने भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र करें। संकल्प करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद मुझ आत्मा की निजी गुण है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर पूरे शरीर की हर कर्मेंद्रियों की संचालन कर रही हूँ। मैं दिव्य ज्योति आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म स्वरूप है मेरा। मैं आत्मा मालिक हूँ। आँखों द्वारा देखने वाली हूँ। कान द्वारा बातों को ग्रहण करने वाली हूँ। मुख के द्वारा बातचीत करने वाली मैं आत्मा हूँ। अपने को बिंदु आत्मा के रूप में भ्रुकुटी के मध्य विजुलाइज करें। अपने सामने स्वयं परम शक्ति सर्वशक्तिवान आनंद के सागर ज्योति स्वरूप परमात्मा की सानिध्य का अनुभव करें। आनंद के सागर परमात्मा से आनंद की लहरें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है।
मेरे सर्वांग में आनंद की लहरें प्रवाहित हो रही है। मेरा जीवन आनंदमय हो रहा है। मुझ आत्मा से आनंद की किरणें मेरे चौहु ओर फैल रही हैं। मेरे चारों तरफ का वातावरण आनंदमय हो रहा है। उस खुशी के वातावरण के बीच भगवान की ब्लेसिंग के साथ मैं आत्मा जीवन की हर परिस्थिति में खुशी का अनुभव करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। पुनः अपने को आनंदमय आत्मा के रूप में अनुभव करें। भगवान को दिल से शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, आज आपने एक बहुत सुंदर शक्तिशाली बात मुझे समझाई कि जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति सदा कायम नहीं रहती। समंदर के लहरों की तरह वो आई है वापस जाने के लिए। पुनः मुस्कुराते हुए परमात्मा पिता को धन्यवाद अर्पण करें। और धीरे धीरे अपने आंखें खोलें। ओम शांति शांति शांति।